स्पीति में कहीं तो है, ठंड है, बहुत ही चिल्ड वेदर है, मेरे तो हाथ भी सुन्न हो रहे हैं। कैसा लग रहा है? तीखा तीखा है अम्मी। ये चटनी यहाँ की स्पेशल है। वो कितनी स्पेशल है सिद्धू बाजी बताएंगे। बहुत अच्छी धूप निकल आई है तो मैं सोच रही हूँ कि बाहर चल के थोड़े टाइम के लिए बैठ जाऊँ। कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं पंजाब से आई हूँ। बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है। Hi everyone, I hope you all are doing well. So guys, welcome to my YouTube channel. तो दोस्तों भाई मेरा बैग पीछे पैक्ड पड़ा है और आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि मैं जा रही हूँ अपने अगले किसी ट्रिप पे, राइट। सो आई थिंक अप्रैल के बाद, कश्मीर के बाद ये एक एडवेंचरस ट्रिप होगा और इस बार मैं बिल्कुल कंप्लीटली नई चीज़ करने जा रही हूँ, राइट। और मैं एक टीम के साथ जा रही हूँ। इस बार मैं सोलो ट्रैवल नहीं कर रही हूँ, मैं एक पूरी टीम के साथ जाऊँगी और दिस इज़ गोइंग टू बी रियली रियली अमेजिंग, क्योंकि ये मेरा पहला हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक है, राइट। सो मैंने ट्रैकिंग्स पहले भी की हैं। आई थिंक आई स्टार्टेड ट्रैकिंग फ्रॉम क्लास 7th ऑनवर्ड्स। मैंने पहला ट्रैक तब किया था। उसके बाद इन बिटवीन जब भी मैं ट्रेवल करती हूँ तो बीच में छोटे मोटे ट्रैक्स मैंने किए हैं, बट दिस इज़ समथिंग जो बहुत ही अमेजिंग होगा और बहुत हाइट पे हम लोग जाएंगे। काफ़ी ठंड भी है। सो मैंने अपना पूरा सामान पैक कर लिया है, ज़्यादा ही पैक कर लिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड फॉर दिस ट्रैकिंग, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ मेरे फ्रेंड हैं गुरप्रीत सिंह, राइट। ही इज़ अ प्रोफेशनल ट्रैकर, राइट। वो इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं। सो अभी बजे हैं रात के 8:30 और मैं हूँ चंडीगढ़ में। यहाँ से आई एम गोइंग टू टेक बस और मैं पहुँचूँगी सुबह मनाली में। मैं जाके पूरी टीम से मिलूँगी और वहाँ से हम अपनी आगे की जर्नी शुरू करेंगे। सो ये ट्रैकिंग कहाँ पे है, क्या डिटेल्स है, कौन सी जगह पे हम जा रहे हैं, ये मैं आपको कल सुबह जब गुरप्रीत से मिलूँगी वहाँ जाके आपको सारी बातें रिवील करूँगी। सो आई नो कि आप लोग भी बहुत एक्साइटेड हो गए। काफ़ी दिनों बाद ऐसा कुछ एडवेंचरस मैं करने जा रही हूँ। सो येस, आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं अपनी पूरी जर्नी एंड आई होप आप सभी एंजॉय करोगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गो। तो जब तक हम मनाली पहुंचते हैं मैं फटाफट से आपको अपना स्किन केयर रूटीन बता रही हूँ जो मैं अपनी एक्ने प्रोन स्किन के लिए यूज़ करती हूँ। तो दोस्तों मेरी स्किन ऑयली है और एक्ने प्रोन स्किन है। एज यू कैन सी मेरे फेस पे एक्ने भी है एंड ट्रेवल के वक्त आई रियली लव कैरिंग दीज 2 प्रोडक्ट्स जो मुझे बायोडर्मा ने सेंड किए थे एंड आई रियली लव ट्राइंग दीज प्रोडक्ट्स। तो पहला है आपका माइसेलर वाटर, राइट। दिस इज CBM H2O एंड द सेकेंड वन इज बायोडर्माज फेस वॉश, राइट। सो आई रियली लव दीज 2 प्रोडक्ट्स, राइट। सो लेट्स ट्राई। मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सो गाइस सबसे पहले वी आर गोइंग टू ट्राई बायोडर्माज प्योरीफाइंग क्लेंजिंग फोमिंग जेल, जो कि कॉम्बिनेशन और ऑयली स्किन दोनों के लिए है। ये आपकी स्किन को क्लेंज करता है, प्योरीफाई करता है और आपकी स्किन को ड्राई होने से बचाता है। एंड येस डेफिनेटली ये आपकी स्किन पे ब्लेमिशेस हैं या फिर कोई और इश्यूज हैं उनको भी ट्रीट करता है एंड डेफिनेटली ये स्किन का pH बैलेंस मेंटेन करके रखता है। तो आपकी अगर ऑयली या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप दोनों के लिए इसको यूज कर सकते हैं। सेकेंड प्रोडक्ट जो मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है अब से एंड डेफिनेटली ट्रेवल पर्पसेस से भी आई रियली लव, दैट इज बायोडर्माज क्लेंजिंग माइसेलर वाटर। ये भी कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन दोनों के लिए है। इससे आप अपना फेस क्लेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेकअप रिमूव करने में भी बहुत हेल्पफुल है। सो डेफिनेटली आई डोंट हैव टू यूज द लोशंस एंड अदर थिंग्स टू रिमूव माई मेकअप एंड एज यू कैन सी कि ये एक स्ट्रोक से ही इसने पूरा मेकअप रिमूव कर दिया। सो आई एम removing my lipstick and you can see the results, right? And definitely once you remove your makeup ये आपको immediate sensation of freshness देता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी डिटेल्स मेंशन कर रही हूँ। बायोडर्मा 5 इज द कूपन कोड जो आप यूज कर सकते हो जिससे आपको मिलेगा 5% डिस्काउंट एंड येस ऑलरेडी 10% ऑफ अभी करेंटली वेबसाइट पे चल रहा है। सो डेफिनेटली यू कैन क्लिक ऑन द लिंक विच इज गिवन द डिस्क्रिप्शन एंड आप ये प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हो अगर आपकी कॉम्बिनेशन या फिर ऑयली स्किन है।
और इसके साथ ही दोस्तों हम लोग मनाली एंटर कर चुके हैं, मनाली पहुंच चुके हैं और अब मैं यहाँ पे मिलती हूँ सारी टीम से। ज्यादा वो ऑफ रोड है So guys, finally I am in Manali and yes, Gurpreet is here. Hello Gurpreet. Hi. So अभी यहाँ से हमारा पूरा ग्रुप है एक साथ और हम लोग आगे कहाँ पे जा रहे हैं? कनामो पीक के लिए जाएंगे, लेकिन नहीं हुनकड़ी आपका लोकेशन है क्या? नहीं विलेज जरा हैगा किब्बर विलेज हम लोग जा रहे हैं अभी स्पीति वैली में। और आई थिंक ये पूरा ग्रुप है और हमने सामान अपना पैक कर लिया है एंड वी आर रेडी टू गो। अगली बार फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। टीम जान लगी है कि कनामो पीक के पर चिचम ब्रिज दे कोले एरिया। चलो हेलो से हेलो ऑल सेट और नाउ वी आर गोइंग टू एंटर। यहाँ पे अपना स्पेस ढूंढना पड़ेगा पहले। हाय तनु। हाय। हाउ आर यू फीलिंग? एक्साइटेड। हेलो सर। हाय। आपका क्या नाम है? दिलीप। दिलीप। और ये पंकज जी है। कहाँ बैठे भैया हम? तो दोस्तों यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। हम पहले पहुँचेंगे किब्बर विलेज और उसके बाद वहाँ से हम लोग जाएंगे कनामो पीक के लिए। तो दोस्तों अभी हम गुजर रहे हैं अटल टनल से, जिसका नाम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से पड़ा है और इसे रोहतांग टनल भी कहा जाता है। ये टनल 9 किलोमीटर लंबी है और इसे बनाने में सरकार का कुल 3200 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। और इससे ये जो डिस्टेंस है, जब आप आगे लद्दाख को जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि पहले शायद 3-4 घंटे आपको रास्ते में लगते थे, लेकिन अभी इसी रूट से आपको सिर्फ 2 घंटे ही लगते हैं। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग एंड डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट प्रोजेक्ट। और लोग यहाँ पे रुक के जाते हैं अटल टनल के सामने और यहाँ पे फोटोज खिंचवाते हैं। सो यस, हम लोग भी कुछ वैसा ही कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र की ओर और अब हम लोग ऑफ रोडिंग हमारा रास्ता शुरू होने वाला है और काफ़ी मज़ा आने वाला है। जब इनिशियली हम लोग एंटर करे और हमें ड्राइवर ने बताया कि भाई ये ऑफ रोडिंग रास्ता होगा, तो हमें लगा कि भाई गए, लेकिन बाद में ये सफ़र इतना ज़्यादा अमेजिंग हो गया था। मतलब हमें एक्चुअल में वो ऑफ रोडिंग रास्ते में ज़्यादा मज़ा आने लगा। वाकई दोस्तों, पहाड़ों को इतने करीब से देखना और ऐसे अमेजिंग रास्तों को एक्सपीरियंस करना तो भाई मेरी फेवरेट हॉबी है। बहुत मज़ा आता है। और जब हम रास्ते से जा रहे थे तो हमें बहुत सारे फॉरेनर्स भी मिले, क्योंकि स्पीति वैली में बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं एक्सपीडिशन के लिए, एडवेंचर के लिए। तो या दैट वाज अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। सो गाइस, अभी हम स्पीति में कहीं तो हैं और यहाँ पर एक गाड़ी फंस चुकी है, एक बाइक भी फंस चुकी है। हेलो गर्ल्स, हाय तनु, हाय स्नेहा। सो वी हैव दीज 2 गर्ल्स हमारे गर्ल गैंग में।
तो दोस्तों मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग पहले स्पीति गए हैं या फिर कितने लोग नहीं गए हैं, पर यकीनन जब आप स्पीति वैली में एंटर करते हो तो वो ऊबड़ खाबड़ जो रास्ते हैं और ऐसे अमेजिंग आपको पहाड़ नज़र आते हैं, वो नीला जो आसमान नज़र आता है, वाह वाह, मतलब ये खूबसूरती तो देखते ही बनती थी। सो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पर एक ढाबे पे रुके हैं। ये काफ़ी फेमस है, इट इज़ कॉल्ड चाचा चाची ढाबा। सो हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे। सो आई विल शो यू दिस लोकेशन। गुरप्रीत की हाल चाल की खा रहे हैं आप हम? चौल चौल कितना का टाइम लगेगा हले अपने इथों? 3 घंटे होर। सो गाइस ये वो फेमस ढाबा है जिसकी हम बात कर रहे थे, राइट? जस्ट अ सेकंड। यो गाइस कैसा लग रहा है? तीखा तीखा है अम्मी। हाँ बाबा जी तो वही कर रहा मस्त मस्त। बाबा जी मस्त है। बच्चा आप किसका होगा? नहीं मैंने क्या बहुत मस्त है, थोड़ी मीठी अरे मस्त है नहीं मस्त है। आओ स्पेशल चीज दिखाता हूँ या ये चटनी यहाँ की स्पेशल है। वो कितनी स्पेशल है सिद्धू बाजी बताएंगे। वो देखो उनके चेहरे से आप समझ सकते हो। खाने से ही घर जाना उनके पड़ेगा। चेहरे से समझ सकते हो। कहा ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਹੈਗੀ ਚਟਨੀ ਜੋ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਨੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਉਣੇ ਸੀਗੇ। 14 किलोमीटर रोड कितना दूर तक जाता है? तो दोस्तों इस फेमस ढाबे की थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताती हूँ। आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं कि हमारे साथ एक बहुत ही स्वीट सा कपल है, बो दोरजी और उनकी पत्नी हिशी चोमो, जिनको प्यार से लोग चाचा चाची के नाम से बुलाते हैं। इन्होंने ये ढाबा शुरू किया था और तकरीबन 50 साल से ये लोग इस ढाबे को चला रहे हैं। मतलब कितनी हैरानी की बात है कि 4000 मीटर की हाइट पे एक ऐसा रीजन जहाँ पे ना नेटवर्क सिग्नल है, ना आसपास पेट्रोल पंप है और ह्यूमन हैबिटेशन भी नहीं है, आसपास लोग भी नहीं रहते हैं, बिल्कुल डेडली रोड्स हैं, और वहाँ पर ये लोग इस ढाबे को चलाते हैं और तकरीबन 50 साल से बहुत ही अमेजिंग फूड और इसके साथ साथ लोगों को बहुत ही कंफर्टेबल अकोमोडेशन ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वाकई मुझे तो बहुत ही अमेजिंग लगा इस ढाबे पे आके। इट वाज लाइक कि जैसे आप बिल्कुल घर का खाना खा रहे हो। तो आप जब भी स्पीति जाओ तो चाचा चाची के ढाबे पे ही वही जाना मत भूलिएगा। चाची जी इसे तो नाम नहीं पुकारते आप, चाचा चाची पुकारते हैं, ठीक है? बिल्कुल हमारा नाम किया। हाँ। तो हमारा नाम चाचा चाची। और आप पिछले 50 कितने सालों से चला रहे हैं? 50 साल से। 50 साल बांधा बांधते बांधते सिर सफेद हो गया। जी। और ये अंदर आपके साथ आपकी फैमिली है? ये फैमिली मेंबर्स हैं। ओके, बहू है, बहू है। सही है, चलो अच्छा था, खाना बहुत अच्छा लगा। तो फिर कभी आएंगे, है ना? अभी कहाँ, यहाँ से शिमला निकला? नहीं, आगे जा रहे हैं हम लोग। क्लाइमिंग करने जा रहे हैं, क्लाइमिंग करने जा रहे हैं। तो अभी किपर जाएंगे किपर। सो फाइनली वी आर डन विद द फूड एंड अभी हम लोग जा रहे हैं वापस अपनी बस पे। ये क्या हो रहा है बॉयज? आगे है हम लोग। हो जाएगी इसके साथ। बॉयज फिर पहला दक्षा करो मैंने मुच्छा का पासों नींद जाए दिया। ओ कर ला ठीक तो कोई ना। मछली एक कचड़ी ढक पे वो लास्ट में सर नहीं, क्या नाम है आपका? आ रहा है।
तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं कुंजम दर्रा, जो कि लाहौल और स्पीति घाटी को जोड़ता है और कुंजम माता यहाँ की देवी हैं। यहाँ से मतलब जाने वाले लगभग सभी वाहन, जितने भी व्हीकल्स जाते हैं, वो कुंजम माता के मंदिर पर सर झुकाते हुए जानते हैं। तो ये एक स्पिरिचुअल आप कह सकते हैं या श्रद्धा कह सकते हैं। ऐसा लोग मानते हैं कि जो भी व्हीकल्स जाते हैं इसको कवर, ये यानी कि जो वो एरिया है उसका एक पूरा सर्कल राउंड लगा के फिर ही वो लोग आगे जाते हैं। तो ये काफ़ी हाइट पे है, 4000 समथिंग हाइट पे ना गुरप्रीत, 4600 मीटर, 4600 हाइट पे है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है, बहुत ही चिल्ड वेदर है, मेरे तो हाथ भी सुन्न हो रहे हैं। अभी हम लोग आगे जाएंगे और यहाँ पे फ़ोटो सेशन लगातार चल रहा है। सो दोस्तों यहाँ से अब हम एंटर कर रहे हैं एक्चुअली स्पीति वैली में। और मुझे तो भाई जैसे छोटे बच्चों को खुशी होती है ना, वैसी खुशी मुझे होती है कोई भी नई जगह देख के। मतलब मज़ा आ जाता है मुझे। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, बट आई रियली फील सो एक्साइटेड एंड यहाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ ऐसी नई लोकेशंस को देख के। सो गाइज हम फाइनली किब्बर विलेज पहुँच चुके हैं। तनु और स्नेहा जो मुझे इस ट्रैक पे अभी जो ट्रैक शुरू होगा, मतलब ये साथी मुझे मिल गए हैं। हम 3 लड़कियों का ट्राई हो चुका है यहाँ पे और अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी रिलैक्स करेंगे। कैसा लग रहा है? ये हम लोगों का रूम है and ये हम लोग का रूम है। बहुत एक्साइटेड है फॉर आवर ट्रैक। एग्जैक्टली। सो फिलहाल हम लोग फ्रेश होंगे, उसके बाद विल हैव फूड, डिनर करेंगे, फिर अपने फ़ोन चार्ज करेंगे और उसके बाद वाला ब्लॉग उसके बाद बनेगा। ऑलराइट, So we'll get back to you. यस। सो फाइनली हम भोजन कक्ष में आ चुके हैं, भोजनालय, डाइनिंग हॉल। हेलो पीपल, हम रात को बात करेंगे। हाउ आर यू फीलिंग? Absolutely fine. So फाइन। we have just arrived around अरे 8:30. हम लोगों ने अभी किब्बर में 8:30 बजे के आसपास पहुंचे। मौसम बहुत तगड़ी है और वेदर तो कुछ माशाल्लाह। और हम लोग सारे लोग फ्रेश होके, सभी फिट एंड फाइन लग रहे हैं। सब लोग फ्रेश होके अभी हम लोग ये रिन्यूड यहाँ का किब्बर का घर है, जो कि मिट्टी का घर है। और हम लोग बेसमेंट में है, लेकिन फिर भी गर्मी कूल। सो गाइस यहाँ पे ये डाइनिंग हॉल है, यहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे। और इट्स अ वेरी नाइस हाउस, होम स्टे है हमारा। कब आ रहा है हमारा भोजन? भोजन में टाइम लगेगा, बन रहा है। भोजन में समय लगेगा। गर्म पानी आप सेवन कर सकते हैं अभी। ओके। सो फाइनली हमारा खाना आ चुका है। हाँ जी, 1 मिनट। आप नीचे करो पहले, या मेरे को नीचे करने दो। चलो अब आप नीचे मेरे को प्याज और भाई हरिया मिर्च भी डालनी है। ओ पहला ना तो लोड नहीं है। यहां पे लग रहा है कुछ महाराज जी। उसमें क्या, उधर क्या चपाती है उस वाले में? कौन से में? उस वाले में चपाती है उसमें। अच्छा। इतनी शांति से बैठ के ना सब भूखी निगाहों से प्लेटों को देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइज सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आज 27 अगस्त है। स्पीति में है हम लोग। यहाँ से आगे जाएंगे हम लोग ट्रैकिंग के लिए कनामो पीक। और इस वक्त यहाँ का टेम्परेचर सिर्फ 2 डिग्री है और इसके बाद और कम होता जाएगा। मेरे हाथ अभी से फ्रीज़ हो रहे हैं और मुझे वैसे भी ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, बट पूरा पैक्ड होके जाएंगे, अपना सामान वामान लेके जाएंगे। सो प्लान ये है कि अभी हम यहाँ से नाश्ता वाश्ता करके फिनिश करके 11-12 बजे तक निकलेंगे और हम बेस कैंप तक जाएंगे। फिर वहाँ पे रेस्ट करके हम लोग रात को निकलेंगे आगे फर्दर ट्रैकिंग के लिए। सो दिस लोकेशन इज़ रियली रियली वंडरफुल। ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है जहाँ पे हम लोग हैं। किब्बर विलेज है ये और काफ़ी टॉप पे है और बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ का। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू।
सो गाइस ये यहाँ खिड़की से व्यू है। मैं थोड़ा सा हाथ बाहर निकालूंगी बिकॉज बहुत ठंड है। सो दिस इज़ द व्यू। बहुत अच्छी धूप निकल आई है तो मैं सोच रही हूँ कि बाहर चल के थोड़े टाइम के लिए बैठ जाऊँ और देखते हैं बाकी मेंबर्स भी क्या कर रहे हैं। हेलो गुरुजी, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। एक मिनट में जूते पहन लूं। आप ठंडे पानी से नहा लिए? माय गॉड, मैं तो मर जाऊंगी इतने ठंडे पानी से नहा के। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब नहा सकते हैं। गुड मॉर्निंग बोलिए व्यूअर्स को। गुड मॉर्निंग, सभी को शुभ प्रभात। जी हाँ। ब्यूटीफुल। ऑलराइट। क्या कहते हैं स्नेहा, तुमने तो पहले भी काफी ट्रैक किए हुए हैं। हाँ कौन मतलब टेक्निकल भी किए हुए मैंने हैं? नहीं टेक्निकल अभी तक नहीं, कैसे एक चादर ट्रैक किया हुआ है, बाकी महाराष्ट्र के आसपास के ट्रैक किए हुए, केदारकंठा वगैरह किए हुए हैं। अच्छा। तो उसमें कैसा है कि वो हो जाता है, मतलब इतना ठंडा तो रहता ही नो प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत ऊपर है, पर स्टेप बाय स्टेप हो जाता है। इट्स नॉट वेरी बिग डील। गुड। इट्स ऑल अबाउट विल पावर। हाँ एग्जैक्टली, इट्स ऑल अबाउट विल पावर। सो हम लोगों का अभी तक प्लान यही है कि हम लोग सब उसको कंप्लीट करेंगे विद फुल डेडिकेशन, राइट। और लेट्स सी हाउ इट गोज। और चाय बन गई क्या है? चाय बन गई है, मतलब आई हैव ऑलरेडी टेकन। आप नीचे जाओ। ओके Breakfast अच्छा, ready हो रहा है। चाय पी ली तुमने? चाय पी ली। वाह, चलो फिर मैं चाय पी के आती हूँ और बाकी मेंबर से मिलते हैं और उसके बाद फिर हम रेडी होकर निकलेंगे और जाएंगे हम अपनी मंजिल की ओर। गुड मॉर्निंग पीपल। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? नाइस। तो महाराज गुड स्लीप एंड गुड ब्रेकफास्ट। हाँ सही है, गुड। गाइस मेरे साथ है तेंजिन, राइट। और भाई यहाँ पे मोबाइल की बहुत दिक्कत हो गई थी, चार्ज नहीं हो रहा था, इंटरनेट तो वैसे भी नहीं आ रहा है। और फिर मैं ऐसे घूमी किब्बर विलेज में, ये पूरा किब्बर गांव है। और फिर ऐसे ढूंढते ढूंढते मुझे एक पर्सन मिले और उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे घर पे फ़ोन चार्ज कर सकते हो। और फिर मुझे वहाँ पे तेंजिन मिल गई। ये BA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और बहुत ही अच्छी बच्ची है। मुझे बहुत अच्छा लगा इसके साथ बातचीत करके और इसने मुझे स्पेशल चाय बना के भी पिलाई। और अभी मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया, मैंने कहा कि मैं एक छोटा सा वीडियो बनाती हूँ तेंजिन के साथ। और कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं पंजाब से आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। ओके सो अभी हम यहाँ से दोस्तों आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच तेंजिन, तुमने मुझे फ़ोन चार्ज कर दिया और इतनी अच्छी चाय बना के पिलाई। थैंक यू सो मच, राइट। बहुत अच्छा लगा मुझे तुमसे मिलके। सो दोस्तों इसके बाद हम लोग जाएंगे, अभी हमारी टीम में से कुछ लोग काजा गए हैं, वहाँ से वो लोग सामान लेके आ रहे हैं खाने वाने का। और उसके बाद फिर हम लोग 2 बजे के आसपास खाना खा के हम लोग आगे ट्रैक के लिए निकलेंगे। एंड सबसे पहले हम लोग बेस कैंप जाएंगे, उसके बाद हम लोग कनामो पीक पे जाएंगे। तो मैं यहाँ से वो पीक आपको दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो ये किब्बर विलेज है दोस्तों, और वो जो ऊपर आपको चोटी नज़र आ रही है, रुकिए, वो जो बिल्कुल ऊपर चोटी नज़र आ रही है जी, जहाँ पे बर्फ़ भी है एक तरफ हल्की सी, ये कनामो पीक है जहाँ पे हमें जाना है। इस वक्त मैं किब्बर विलेज में हूँ और हमें वहाँ तक पहुँचना है। होगा, हम करेंगे, ज़रूर पहुँचेंगे। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही दोस्तों। अगले ब्लॉग में मिलते हैं जब हम अपना ट्रैकिंग एक्सपीडिशन शुरू करेंगे। किब्बर विलेज से हम जाएंगे पहले बेस कैंप और फिर आगे कनामो पीक। तो उसके लिए आपको कुछ टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा। व्लॉग 2 में वो सारी डिटेल्स मैं मेंशन करूंगी। और इसके अलावा आप देखना कि कैसे गिरते पड़ते मैं बेस कैंप तक पहुंची हूँ भाई। ऐसा लग रहा था कि पंगा ले लिया है। सो बाकी बातें अभी रिवील नहीं करते हैं। वो सारी चीज़ें जानने के लिए आपको व्लॉग नंबर 2 यानी स्पीति एक्सपीडिशन के पार्ट 2 के लिए वेट करना होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग।